हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत अच्छी बातों की जानकारी देने वाला हूं। क्या आपको पता है कि ग्रामर क्या है, क्यों हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीजें, आखिर ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं ग्रामर के पहले ग्रामर होता क्या है ये जानते हैं। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ मेथड थ्रू विच वी लर्न हाउ टू फॉर्म वर्ड्स एंड कंबाइन देम इनटू सेंटेंसेस। मतलब कि ये ग्रामर एक ऐसा तरीका है जो हमें शब्दों के निर्माण और विधि एवं वाक्यों में उनके प्रयोग के बारे में बताता है। मतलब तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम ग्रामर को समझते हैं। ग्रामर का डेफिनेशन तो आपने जान लिया। अब यहाँ पे बात आता है, देखिए हमने कुछ वर्ड्स को कलेक्शन किया है और वर्ड्स को कलेक्शन करके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया है। अब ये बांट देने के बाद हमें पता चलता है कि ए, ही, बॉय, इज, ये एक वर्ड्स है जो कि अरेंज नहीं है। अब इसको हमने क्या किया, एक वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज कर दिया, जैसे कि ही इज अ बॉय। तो ये जो जानकारी हमें दे रहा है कि ही के बाद इज आ रहा है, इज के बाद अ आया है, उसके बाद में बॉय आया है, ये जानकारी जो देता है वही ग्रामर है। तो ग्रामर का मतलब समझ में आपको आया होगा कि आखिर ग्रामर बताना क्या चाहता है। तो ग्रामर एक वर्ड्स का कलेक्शन है जो कि हमें बताता है कि शुद्ध कैसे बोला जाता है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हमें ग्रामर से पता चलता है। तो चलिए हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल भी है, उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स का कलेक्शन है, जैसे इज, ऑल इंडिया रेडियो और फिर दिस। अब इसको हमने फिर से क्या किया, एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट किया इसके वर्ड्स को। जैसे कि हमने दिस लास्ट में लिखा था, उसको अच्छे तरीके से हमने आगे लिखा और दिस के बाद में इज लिखा, फिर ऑल लिखा, फिर ऑल इंडिया रेडियो लिखा। इस तरीके से हमने क्या सीखा कि एक अच्छे तरीके से हमको वर्ड्स को कलेक्शन करके अरेंज करेंगे तो कुछ सेंटेंस बनेगा जो हमें मतलब बताएगा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं या फिर किसी को क्या बताना चाहते हैं, जो हमें ग्रामर से पता चलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से अरेंज किए हमने। अब ये अरेंज क्यों हो रहा है, ये अरेंज ग्रामर के माध्यम के कारण, ग्रामर के कारण ही हो रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे ग्रामर के काइंड के बारे में जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। मतलब ग्रामर के 5 भेद होते हैं। पहला है हमारे पास ऑर्थोग्राफी, मतलब वर्ण विचार। दूसरा एटमोलॉजी, मतलब शब्द विचार। तीसरा है सिंटेक्स, मतलब वाक्य विचार। और चौथा है पंक्चुएशन, मतलब चिन्ह विचार। और पांचवा है प्रोसोडी, मतलब छंद विचार। अब इन पांचों को मिला करके हम ग्रामर बनता है। अब पांचों को मिला करके हम जाने किस तरीके से एक कहानी में आपको देखने की, जब एक कहानी पढ़ते हैं आप, तो ये पांचों के पांचों मिल करके उस कहानी को निर्माण करते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा सा ये क्लेरिफाई कर दूं मैं कि आखिर वर्ण विचार में होता क्या है। तो वर्ण विचार में हम केवल लेटर के बारे में जानकारी लेते हैं। लेटर मतलब आपको अक्षर, एक एक अक्षर, मतलब अल्फाबेट, जैसे ए बी सी डी। मैं आपको स्पेशल ऑर्थोग्राफी पढ़ाऊंगा, बट अभी आपसे केवल जाने की लेटर में लेटर होता है। वर्ण विचार मतलब लेटर। अब हमारे पास दूसरा है जो कि है एटमोलॉजी, मतलब शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग वर्ड्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि ढेर सारे लेटर को मिला करके एक वर्ड बनता है, जैसे कि BOY। बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, वाई एक लेटर है। अब इन वर्ड्स को एक वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से हमने सजाया और जो कि बना क्या, वर्ड्स। तो बॉय एक वर्ड्स है और बी एक लेटर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस बनाना, किस तरीके से सेंटेंस बनाना है ये जानते हैं। अब हमारे पास है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार। चिन्ह विचार का मतलब होता है सैम्बुल। जैसे कि हम लिख के दिखा देते हैं सैम्बुल। सैम्बुल क्या होता है, जैसे जो हम सेंटेंस के बीच में कोमा, फुल स्टॉप, हाइफन, डैश, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, वही हमारा चिन्ह विचार है। अब हमारे पास पांचवा है प्रोसोडी।
प्रोसोडी ग्रामर का 5वां काइंड है। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार और छंद विचार का मतलब होता है राइम। अब ये राइम क्या है? तो राइम हम लोग पोयम में पढ़ते हैं, राइमिंग पोयम में ही की जाती है। जैसे कि वहां पे वर्ड्स को मिलाने के लिए लास्ट का जो वर्ड्स होता है और दूसरे सेंटेंस का भी लास्ट का जो वर्ड्स होता है वो मिलता जुलता रहेगा, यही राइमिंग कहलाता है। अब इतना चीज तो हम लोग जान गए। अब आप एक बात बताते हैं, जैसे कि आपको स्टोरी बनाना है या फिर पोयम बनाना है, इस तरीके का अगर कुछ भी आपको बनाना है तो आपको वहां पे ग्रामर का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए और अच्छे तरह से पकड़ होना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से उस चीज को लिख सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। जैसे कि आपको पता हो कि ढेर सारे लेटर को मिला करके वर्ड्स बनता है। अब ढेर सारे वर्ड्स को मिला करके हम एक सेंटेंस तैयार करते हैं और उन सेंटेंस में सैम्बुल का उपयोग करते हैं। अब सैम्बुल, एक सेंटेंस में हमने सैम्बुल का उपयोग किया, अब बहुत सारे सेंटेंसेस को मिला करके और उसमें राइमिंग कर करके हम लोग एक स्टोरी या फिर पोयम राइट करते हैं, लिखते हैं। इसलिए हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से एक स्टोरी और एक पोयम को राइट कर सके। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर के सबसे पहले काइंड ऑर्थोग्राफी के बारे में जानेंगे और ऑर्थोग्राफी क्या है और किस तरीके से वर्ड्स यानी लेटर का वर्ड्स का निर्माण होता है, लेटर को मिला करके अरेंज कर करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।